हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.4। प्रश्नावली 6.4 देखने से पहले, इस क्वेश्चन को देखने से पहले पिछले वाले लेक्चर आप लोग देख लीजिए, तभी ये क्या होगा, ये प्रश्नावली आप लोग को समझ में आएगा। क्योंकि जो परिमेय है 6.6 वो इसी से रिलेटिव है, ठीक है। उससे रिलेटिव ये है, सॉरी, प्रश्नावली 6.4 है वो परिमेय 6.6 से रिलेटिव है। तो इसलिए आप लोग पहले क्या करें, उसको देख ले, उसके बाद इसको देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। हम लोग को क्या देखना है, प्रश्नावली 6.4 देखना है। चलिए देखते हैं लोग पहला क्वेश्चन। क्या बोला है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर कितना दिया है, 15.4 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, सिर्फ सेंटीमीटर, तो BC ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए पहले हम लोग क्या करें, फिगर बना ले, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो पिछला क्लास अगर जो देखे होंगे, पिछले लेक्चर देखे होंगे, उन लोगों के लिए बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। एक त्रिभुज है ABC और दूसरा है DEF, दूसरा क्या है DEF। ये क्या है, एक दूसरे के समरूप है, ठीक है ना, एक दूसरे के क्या है, समरूप है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। बहुत ही आसानी तरीके से इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, इनके क्षेत्रफल का जो रेशियो, तो जब दो त्रिभुज समरूप है और समरूप है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है, वो क्षेत्रफल क्या होता है, उसके रेशियो के, मतलब उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था और उसी का प्रयोग करके इसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, यानी कि हल, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। ये क्या किया है बाबू, तो ये दिया है, ये क्वेश्चन में क्या किया है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, इतना हम लोग लिख सकते हैं। ये किसके अनुपात के बराबर होगा, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है EF, क्या दिया है, EF बराबर दिया है और BC, यानी EF कहाँ है, EF नहीं है यार, EF ये है और BC ये, इसका रिलेशन है, ठीक है ना। तो हम पहले क्या देखेंगे, BC बटा EF, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या है, वर्ग का स्क्वायर होता है, इस तरीका से होता है। और आगे बढ़िए, या इसी को मॉडिफाई करके हम लोग लिख सकते हैं AB बटा DE का स्क्वायर किसके बराबर होता है, BC बटा EF के। इसी को हम लोग लिख सकते हैं फिर कि AC और बटा DF जो है, इसका जो स्क्वायर होता है, तो दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है। हमको किससे मतलब है, हमको मतलब है इससे, BC बटा EF से, क्योंकि BC का मान निकालना है और EF हमको क्या किया है, दे रखा है। तो हम लिखेंगे तब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये BC बटा EF को ले ले तो क्या हो जाएगा, BC बटा EF, और इसका क्या कर दे, तो स्क्वायर कर दे, ठीक है। बहुत ही आसान है। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC कितना दिया है, तो दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 64
सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर कट ही जाएगा। और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF कितना दिया है 121 सेंटीमीटर, और BC हमको नहीं पता है। EF जो है कितना है तो 15.4 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर हम लोग क्या करेंगे नहीं लिखेंगे, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे बाबू, इसका स्क्वायर कर देंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्गमूल करने पर इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा 64/121 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा BC बटा 15.4 का होल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं। इस स्क्वायर से क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को क्या करेंगे हम काट देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को 64/121 अंडर रूट कितना मिल जाएगा BC/15.4। ठीक है। अब देखिए 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है तो 8, और 121 का क्या होता है 11। ये क्या हो गया BC/15.4। क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना कर लेंगे। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या मिलेगा BC बराबर हम लोग को मिलेगा 15.4 × 8 और बट्टा क्या हो जाएगा 11। ठीक है। इस 11 से 15.4 में हम डिवाइड करेंगे तो 11 एकम 11 और 11 चौका क्या हो जाएगा 44, एकम के बाद पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं BC बराबर 1.4 × 8। ठीक है। तो इसलिए BC का जो मान है वो क्या आ जाएगा 14/8 कितना होता है 112, एकम के बाद पॉइंट, एकम के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हमने जानबूझकर यहाँ पे जो सेंटीमीटर था उसको छोड़ा हुआ था। यहाँ पे जो सेंटीमीटर स्क्वायर था सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाता। इतना हम लोग को क्या आ गया आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल। ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB लंब क्या है CD है। पहले हम लोग क्या करें, एक समलंब चतुर्भुज बना लें। हाँ, हमने क्या किया, एक समलंब चतुर्भुज बनाया। पहले एक समलंब चतुर्भुज बना लिया। ठीक है। इसका नामकरण कर लीजिए ABCD। ठीक है, ये नाम दिया हमने। विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी जो विकर्ण है AC वो किस पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O बिंदु पर करते हैं। और यदि AB बराबर, ओहो, जो AB है वो 2CD के बराबर है, यानी AB को यहाँ पे रखना होगा और CD को क्या करना होगा हम लोग को ऊपर रखना होगा। ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे हैं, नाम चेंज कर ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। AB ये हो जाएगा CD, और पहले ही बोला है कि ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है ना। ये क्या है, विकर्ण है, B हो गया, O हो गया। कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है तो O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का। ठीक है ना। अब कह रहा है कि त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB, त्रिभुज ये वाला ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज AOB ये क्या है तो, और त्रिभुज COD का क्षेत्रफल COD यानी ये वाला, इसका जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफलों का अनुपात क्या कर देना है हम लोग को, ज्ञात कर देना है। इस क्षेत्रफल का अनुपात हम लोगों को क्या करना है बाबू, तो ज्ञात कर देना है।
सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, समरूप करेंगे। जब समरूप करेंगे तभी तो उसका क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, उसके वर्ग के बराबर होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हमको क्या करना है, सबसे पहले जो त्रिभुज दे रखा है ए ओ बी और त्रिभुज दिया है सी ओ डी, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, समरूप कर लेंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप कर लेते हैं तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात भी क्या हो जाएगा, तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन, और जो त्रिभुज दिया है इसी में हम लोग चलेंगे, यानी कि त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, हाँ देखिए जो ये सी डी है वो ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, यानी कि समानांतर है। जब ये समानांतर है, ठीक है ना, तो ये जो कोण बन रहा है वो इसके बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से, और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, यानी ये और ये भी बराबर हो जाएगा। तो हम लोग 3 क्यों बराबर करेंगे, हम लोग 2 ही करते आ रहे हैं तो हम 2 ही बराबर कर लेंगे तब भी हो जाएगा, ए समरूपता कसौटी से, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। लिखेंगे एंगल बी ओ डी, बी ए ओ में, बी चाहे ए ओ बी में, ए ओ बी, चलिए एंगल बी ए ओ, बी ए ओ, पहले बी उसके बाद ए, बी ए ओ बराबर है डी सी ओ, डी सी बताए सी डी ओ, सी ओ डी, ए ओ बी, बी बी ओ ए, बी 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 ए ओ, यानी पहले मैंने लास्ट वाले को लिया है, उसके बाद वाले को लिया, तो लास्ट वाले को फिर बाद वाले, डी सी ओ होगा, ये इसके ना बराबर होगा। तो हम लोग लेंगे क्या, ओ डी सी, क्या लेंगे, ओ, या इस तरह से सी ओ डी, बी ए ओ, हमने ले लिया बी ए ओ, यानी ये वाला एंगल ले लिया। अब इस एंगल को लेना है हमको तो लिखेंगे सी डी ओ, सी डी ओ कैसे, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे क्या बाबू, एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, ये हो गया। अब दूसरा चलेंगे तो लिखेंगे एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए, ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ओ बी ए हो जाएगा डी ओ सी डी के, एंगल ओ सी डी, ये भी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से हम बोल देंगे कि एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से जो त्रिभुज बना है हम लोग लिया है लोग ए ओ बी, वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी। ये हम लोगों ने फाइनली ला दिया इतना। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी क्या हो जाएगा, बराबर होगा किसके, किसके बराबर होगा, तो इसी के भुजा के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ओ बटा ओ बी, क्या होगा, चाहे यहाँ से चलिए, पहले इसी से चलिए, ए ओ बट्टा सी ओ, ए ओ बट्टा सी ओ बराबर
ओ बी बटा ओ डी, ओ बी बटा ओ डी और बराबर ए बी बटा सी डी, ए बी बटा सी डी और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको, इसमें हम किसको लेंगे कि हम लोग के लिए फ़ायदा होगा। तो देखिए यहाँ पे हमको ए बी और सी डी से मतलब है। ठीक है, यहाँ पे ए बी और सी डी यहाँ पर है, तो ये दोनों को हम नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी और एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा सी डी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, फिर यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर हो जाएगा, ए ओ कितना है, ए बी बराबर क्या दिया है, ए बी बराबर दिया है 2CD, क्या दिया है 2CD, तो यहाँ पे लिखेंगे 2CD और बटा क्या हो जाएगा CD, इसका स्क्वायर, CD से CD कट जाएगा तो आएगा क्या 2 का स्क्वायर, आएगा ना 2 का स्क्वायर। तब हम लोग कहेंगे इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 1, यानी इसी को हम लिख सकते हैं 4:1। यही हम लोगों को क्या करना था, सिद्ध करके लाना था और यही क्या हुआ, आ गया। ठीक है, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आया, क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात आया 4:1। आप लोग आंसर में देखिएगा तो ऐसे ही दिया है। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कीजिए, थोड़ा पानी पी ले। नोट कीजिए जल्दी। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए अब इस क्वेश्चन में मजा आने वाला है, कैसे तो वो बताएंगे। ठीक है ना, क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन हम बताए थे उसमें इसका लॉजिक है। ठीक है ना, दिया है आकृति 6.44 में एक आधार BC, एक आधार है BC, इसी पर क्या है, 2 त्रिभुज है, एक है ABC। चलिए पहले इसको क्या कर ले, हम लोग कलर कर ले। एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज क्या है ABC है, ABC। ठीक है ना, एक त्रिभुज है ABC, ये वाला त्रिभुज। इसलिए कलर कर रहे हैं ताकि हम लोग को बनाने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है बाबू, ये एक त्रिभुज हो गया ABC। ठीक है, दूसरा त्रिभुज इसमें दिया हुआ है BDC, BD और C, ये वाला। ठीक है, ये वाला त्रिभुज भी क्या दिया है, इसमें दिया हुआ है, ये भी हम लोग को पता है। ठीक है, एक बात लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है ना, सॉरी, ठीक है, ये जो है यहाँ पे क्या है, वो बिंदु है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि BDC बने हैं, यदि AD
और BC को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। AD और ये जो है BC O बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो दर्शाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC किसके बराबर है, तो AO बटा DO के, AO बटा DO के। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम चलेंगे, जिस त्रिभुज को हमको लाना है उसी त्रिभुज में चलेंगे। लिखेंगे त्रिभुज, या इस तरह से चलिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDC DBC इसमें हम लोग चलेंगे। जब इसमें चलेंगे तो क्या होगा, AB बटा BD क्या आएगा हमको, AD बटा BD। लेकिन हम लोग पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए कैसे, हम लोग जा रहे हैं त्रिभुज ABC में। ठीक है ना, तो ये समरूप नहीं बोला है, इसलिए हम लोग AB बटा DC, BC बटा BC और इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है ना, और इसमें जो आधार है वो दोनों आधार देखिए यहाँ पे है, BC आधार पे ही ये बना हुआ है त्रिभुज। ठीक है, हम लोग इसमें कर क्या सकते हैं कि जब हम त्रिभुज में चल रहे हैं ABC, तो BC जो आधार पहले ही बोल दिया है, तो BC को हम क्या करेंगे, आधार मानेंगे, और इस पे क्या करेंगे, हम लोग लंब डालेंगे। मान लीजिए इस लंब डाले तो इसका नाम रख दिया हमने क्या, M। क्या नाम रखा है इसको, M। और लिखेंगे इसको क्या, 1/2 गुने आधार क्या है BC, और लंब को हमने क्या मान लिया, AN। लंब को क्या माना बाबू, AN। देखिए इस त्रिभुज को जब आप घुमाइएगा ना, तो ये त्रिभुज इस प्रकार से बनेगा। देखिए दिखा रहे हैं, जिसको ना समझ में आ रहा हो वो समझिएगा। ये हो गया क्या, BC और ये हो गया A। ठीक है, जब हम लंब डालेंगे तो यही ना होगा जिसको हमने M माना, ये मेरा लंब हुआ यानी कि ऊंचाई, तो इस प्रकार से वो हो गया। और इस त्रिभुज में भी चलेंगे तो आएगा क्या, 1/2 आधार क्या है BC और लंब क्या हो जाएगा, तो ये इसको हमने क्या किया M, और इसको क्या नाम रख ले, N। क्या नाम रख ले, N। तो ये क्या हो जाएगा, DN। अब यहाँ पे देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा और BC से BC कट जाएगा, तो क्या आएगा बाबू, AM बटा DN। क्या आएगा, AN बटा DN। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, हम लोग को लाना क्या है, AO बटा DO। देखिए AO यहाँ पे है, ठीक है, और जो DO है वो यहाँ पे है, ये हम लोग को लाना है। ठीक है ना, तो AO एवं DO लाना है, तो हम इस त्रिभुज में क्यों ना चले, AMO, इस त्रिभुज में चलेंगे, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा एक। ठीक है, और दूसरा कौन सा समकोण त्रिभुज होगा हम लोग का, इसको देखिए, ये हो जाएगा, ये वाला समकोण त्रिभुज हो जाएगा ना, हो जाएगा। और ये वाला जब समकोण त्रिभुज होगा तो यहाँ पे इसमें 90 डिग्री का कोण बना है और यहाँ पर भी इसमें 90 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज को अगर हम समरूप कर देंगे तो उसकी भुजाएं भी क्या हो जाएगी, समान अनुपात में आ जाएगी। तो हम लोग ये 90 डिग्री हो गया और ये क्या हो जाएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और क्या करेंगे, चलेंगे त्रिभुज AMO और त्रिभुज DNO में, त्रिभुज DNO में। तो क्या लिखेंगे, AMO
एंगल AMO बराबर एंगल DNO बराबर 90 डिग्री, या फिर लिख देंगे क्या, समकोण। क्यों, AMO और फिर क्या हो गया, DNO, ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, MOA दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, MOA, या फिर लिख सकते हैं AOM। चलिए MOA लिख दीजिए, MOA, और तीसरा क्या हो जाएगा, NOD। इसको क्या रीजन देंगे, तो शीर्षाभिमुख कोण। इसका रीजन क्या देंगे बाबू, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तब हम कह सकते हैं AA समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AMO समरूप हो जाएगा त्रिभुज DNO के। क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। आज जैसे ही समरूप होगा तो इसकी भुजाएं भी क्या हो जाएगी, समान अनुपात में हो जाएगी। इसकी भुजाएं क्या हो जाएगी, समान अनुपात में हो जाएगी, यानी AM बटा DN बराबर क्या हो जाएगा, MO ना हमको लाना है AO, तो इसको लाइए AO बटा DO, और ये किसके बराबर हो जाएगा, MO बटा NO। इसको क्या लिखेंगे रीजन, तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन हमको दो ही से मतलब है, ये दोनों से, हमको और किसी से मतलब नहीं है, हमको ये दोनों से मतलब है। क्योंकि हमको लाना है AO बटा DO, और हमको AM बटा DN दिया हुआ है, तो इसी के बदले हम इसको कर सकते हैं AM बटा DN, AM बटा DN। तो जब AO बटा DO हमको लाना है तो इसी को इसके बराबर हम कर सकते हैं, तो हम इसी को लिखेंगे AM बटा DN किसके बराबर है, AO बटा DO के। ठीक है, तब हम लिखेंगे, तब, या इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, लिखेंगे तो ये जो दिया हुआ है इसको लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर क्या दिया है, AM बटा DN, AM बटा DN, ये क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, फिर अगला स्टेप में बढ़ेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर क्या हो जाएगा, AM के जगह पे हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं AO बटा DO के। तो यहाँ पे लिख देंगे AO बटा DO, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, और ये यही हम लोग को क्या करना था बाबू, तो यही हम लोग को सिद्ध करना था, यही दर्शाना था। हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीक़े से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं पे ब्रेक लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो भी है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप लोग को जाना है तो ये जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं लोग इसका रिवीजन करना है। ठीक है, जितना ही रिवीजन कीजिएगा उतना ही बनाने में आप लोगों को क्या होगी, आसानी होगी। तो चलिए फिर हम आप लोगों से विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय।